गाइस अभी तक हमने देखा सी का बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बाद हम लोगों ने देखा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स. नाउ विल डिस्कस ऑपरेटर्स एंड विल स्टार्ट विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स आते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक्सेट्रा. सो लेट्स सी ईच ऑफ देम वन बाय वन. ऑलराइट, इसे कर देते हैं मिनिमाइज और खोलते हैं अपना एडिटर यहाँ पे. तो सबसे पहले हम दो इंट वेरिएबल बनाते हैं. एक का नाम num1 रखते हैं, इसकी वैल्यू लेट से रख दी हमने 4. और एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट num2 और इसकी वैल्यू लेट से रख दी 6. नाउ विल ट्राई एंड परफॉर्म सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑन दिस. तो सबसे पहले प्रिंट करते हैं printf और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं इन दोनों के समेशन को. तो जब भी समेशन, दो इंटीजर का समेशन भी इंटीजर ही होगा और इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं हमेशा %d printf में. लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था. और यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे num1 प्लस num2 और सेमीकोलन. मतलब कि हम दो नंबर्स का सम करके उसे प्रिंट करा रहे हैं और इंटीजर प्रिंट कराने के लिए %d लगता है. अब इसे कंपाइल करता है, देन रन करते हैं. Here you can see the output is 10. 4 plus 6 is equals to 10. अब इसके सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग एक बार में देख लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, /n लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए. तो एक बार सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, एक बार देख लेते हैं डिवीजन, एक बार देख लेते हैं मॉड और एक बार देख लेते हैं इंक्रीमेंट. किसका इंक्रीमेंट? num1 प्लस प्लस. और एक बार देख लेते हैं num1 माइनस माइनस. तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर हो जाएंगे. नाइस. नाउ कंपाइल इट एंड लेट्स रन इट. ओके, तो आउटपुट मैच करने की कोशिश करता है. इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं. ये यहाँ पे आप देखिए 4 plus 6 is equals to 10, then 4 minus 6 is equals to minus 2, 4 multiplied by 6 is equals to 24, and 4 by 6 is equals to 0 because 0 point something होगा. एंड num1 mod num2. अब देखो मॉड ऑपरेटर क्या देता है, मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है. तो जब आप 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया. फिर num1 प्लस प्लस. अच्छा, num1 प्लस प्लस और माइनस माइनस का देखो एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत बढ़िया. num1 की वैल्यू क्या है? इसको समझने के लिए रुको, मैं एक और काम करता हूँ. यहाँ पे आप प्लस प्लस लगाओ स्टार्टिंग में, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा. एक्चुअल में इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको. सेव करो, इसको कट करो, F9 देन F10. F9 देन F10. ओके, अब यहाँ पे देखो, तो हमारे num1 की वैल्यू क्या है? 4. लेकिन जब हमने प्लस प्लस num1 किया तो उसका वैल्यू क्या हो गया? 5. प्लस प्लस क्या करता है? बेसिकली एक इंक्रीमेंट कर देता है, उसमें एक वैल्यू बढ़ा देता है. तो अगर 4 था तो वैल्यू 5 हो गया. ठीक, अब तो वो 5 हो चुका और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर दिया? माइनस माइनस कर दिया. तो इसका मतलब 5 हो चुका था, लेकिन उसके बाद से नेक्स्ट वाले लास्ट वाली लाइन में हमने माइनस माइनस यूज किया, माइनस माइनस नंबर, इसलिए आखिरी वाला आउटपुट क्या आया? 4. फिर से एक उसमें माइनस हो गया. और देखो एक चीज होता है, एक डिफरेंस होता है, आप प्लस प्लस num1 लिखो या फिर आप num1 प्लस प्लस लिखो. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले इंक्रीमेंट कर देगा ये और उसके बाद यूज करेगा, और इसमें ये है कि पहले यूज कर लेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा. मतलब कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये हटा दूं और प्लस प्लस num1 प्रिंट कराऊं, सिर्फ इतना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5. लेकिन अगर मैं प्लस प्लस num1 ना प्रिंट कराऊं, अगर मैं num1 प्लस प्लस प्रिंट कराऊं, ये वाली चीज, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 4. आउटपुट आएगा 4, लेकिन उसके प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज करके 5 कर देगा इंटरनली. मतलब इसने पहले 4 यूज कर लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट की. और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसने पहले इंक्रीमेंट किया, उसके बाद जो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी उसको हमने यूज किया. So this is the basic difference between prefix and postfix increment and decrement operation. So these are the basic arithmetic operations. इसके अलावा जो operations होते हैं आओ उस पर थोड़ा नजर डालते हैं.
दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ऑलराइट, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली हमें दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम इसको यूज किया जाता है। अब कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ, इसे क्लियर कर देते हैं। नाउ लेट से हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेटर एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनल ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये होता है, ये चेक कर रहा है कि क्या num1 num2 के इक्वल है, मतलब 4 इज इक्वल्स टू 6 और नॉट। तो ऑब्वियसली नॉट, तो लेट सी इसका आउटपुट क्या आता है, F9 देन F10। देखो देखो अब यहाँ पे आउटपुट आया हमारा जीरो। जीरो क्यों, जीरो मीन्स फॉल्स, तो ये कंडीशंस फॉल्स थी इसलिए आउटपुट आया जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, मान लो हम num2 की वैल्यू 4 कर दें, अब दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। लेट्स कंपाइल इट अगेन एंड रन इट। अब देखो आप यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, राइट, इसकी वैल्यू अब 1 हो चुकी है। तो ये समझ में आ गया इक्वल टू ऑपरेटर। ऐसे ही नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। सो अब इन दोनों की वैल्यू 4 4 है। अब ये चेक करेगा क्या ये दोनों इक्वल टू नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब ठीक इक्वल टू का अपोजिट। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में यहाँ पे जीरो हो जाएगा सिंपली। ऑलराइट, मींस फॉल्स। सारी कंडीशंस एक साथ देख लेते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे पास, सबसे पहला हो गया इक्वल टू, ठीक है। फिर हो गया नॉट इक्वल टू, फिर हमारे पास है इज num1 इज लेस देन num2, फिर हमारे पास है num1 ग्रेटर देन num2, फिर हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, और हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। ऑलराइट, अब इसे करते हैं सेव। इसको कंपाइल किया F9 से एंड F10 से रन किया। अब देखते हैं सारे कंडीशंस। num1 की वैल्यू भी 4 थी, num2 की वैल्यू भी 4 थी। अब इसके बेसिस पे हम इसे चेक करते हैं। कैन आई जस्ट, हाउ कैन आई एक्सपेंड दिस, एनीवेज विल सी लेटर। हाँ, तो चेक करते हैं num1 इक्वल्स टू num2 का आउटपुट। तो यहाँ पे आया है 1 विच इज ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और अगर ये पहला वाला 1 आया तो दूसरा वाला 0 ही आना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू हमेशा इक्वल टू का ऑपोजिट होता है। अब ये चेक कर रहा है कि num1 लेस देन है क्या num2 से, तो नहीं, 4 लेस देन नहीं होता 4 से, 4 तो इक्वल टू है ना 4 के। और अगर वही num1 इज ग्रेटर देन num2 तो उसके लिए भी जीरो आया है। अब ये देखो num1 इज लेस देन इक्वल टू, क्या वो लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है ना, इसलिए ये वाली कंडीशन में यहाँ पे 1 आया। सिमिलरली num1 इज ग्रेटर देन num2, ग्रेटर देन इक्वल टू num2, तो अगेन इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। सो ये हैं हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की। चल, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जस्ट लाइक, जैसे लॉजिकल गेट्स आप यूज करते थे ना इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जस्ट लाइक वैसे ही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किन्हीं दो चीजों पे, मतलब कि जैसा ट्रुथ टेबल होता था, अगर 1 1 है तो 1 एंड का अगर याद हुआ, 1 1 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 एंड 0 0 पे भी 0, राइट। तो एकदम वैसे ही काम करता है। तो इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 1, इसकी वैल्यू भी हम कर देते हैं 1। और अब हम लगाते हैं इस पे एंड ऑपरेटर। num1 एंड ऑपरेटर लगाने का तरीका होता है डबल एंड लिख देना, ठीक है। इस पे एंड ऑपरेटर लगाया, कंपाइल किया, रन किया, तो देखो इसका आउटपुट आया 1। num1 मतलब 1 और 1 पे जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आउटपुट आया 1। लेकिन यहीं पे अगर मैं दूसरी वैल्यू 0 कर दूं और फिर सेव करके F9 और F10 करूं, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, क्योंकि 1 0 का एंड ऑपरेशन हमेशा 0 होता है। तो जस्ट लाइक एंड ऑपरेटर, हमारे पास और ऑपरेटर्स भी होते हैं और उनको लिखने का तरीका है ऐसा कुछ, बताता हूं, समथिंग लाइक दिस।
So this is the first one is AND operator, second one is OR operator और थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर लिखने के लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए क्योंकि नॉट तो बस एक वैल्यू पे लगता है ना, तो वहां पे सिर्फ ये पहले नॉट लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, इससे नॉट ऑपरेटर हो जाता है. ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे 1 0 का एंड निकाला है हमने तो 0 आया, 0 1 का और वैल्यू निकाला तो 1 आया, और 1 का नॉट निकाला तो 0 आया, विच इज कंप्लीटली फाइन फॉर अस. सो दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो ये थे हमारे 3 बेसिक ऑपरेटर जो हमें समझने थे आगे बढ़ने से पहले. कुछ बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं, बट हम बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे कवर नहीं करेंगे. उसके लिए हम लोग जब स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे कोर्सेज वाली, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे. बट ये बेसिक 3 ऑपरेटर्स थे. सबसे पहले आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं. कुछ ऑपरेटर्स जो बचते हैं, जो बिटवाइज हुआ और जो मिसलेनियस ऑपरेटर हुआ या जो टर्नरी ऑपरेटर हुआ, ये सारे ऑपरेटर्स हम कोर्सेज में कवर करते हैं. एनीवेज, अगर आपको इसमें जरा सा भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.